हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर की सीरीज़ में पार्ट 9। हमारा पार्ट 9 रहेगा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। लास्ट वीक में हमने देखा कि हमने पार्ट 8 डिस्कस किया था और वो मैंने आपको प्रेजेंट किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा और हम उसमें कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी कर रहे हैं और आपके लिए बेहतर करंट अफेयर्स ला रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर अमित जो हैं वो आपके लिए स्टडी जीके का पोर्शन लेकर आ रहे हैं। शैतांशु कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो मैथ्स में हैं उसमें कुछ अच्छे टॉपिक्स पर वो वीडियोस लाने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे टीम मेंबर रमेश हैं वो आपके लिए टॉपिक वाइज मैथ्स के क्वांट के चैप्टर्स लाने वाले हैं। तो डाउन द लाइन ये सब आपके लिए एसएससी बाबा में रहेगा, तो आप हम सभी से जुड़े रहिए और चैनल को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या 28 फरवरी? तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 3 मार्च। 3 मार्च को हमने विश्व वन्यजीव दिवस मनाया था। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को हमने मनाया, जिसकी हमारी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानिट, वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह। 3 मार्च को हमने एक और दिन मनाया जो कि है हमारा वर्ल्ड हियरिंग डे 2021 विश्व श्रवण दिवस। इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, हियरिंग केयर फॉर ऑल। 27 फरवरी की बात कर लें तो 27 फरवरी को हमने नेशनल प्रोटीन डे मनाया, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। और इसकी थीम थी पावरिंग विद द प्लांट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन के साथ शक्ति। अभी मैं आपको सारे डेज करवा रहा हूँ एक साथ, जो कि मैंने कुछ ऑप्शंस में भी नहीं रखे हैं, बट यहाँ पर हम सारे डेज कवर कर लेंगे। बात करते हैं 28 फरवरी की। तो 28 फरवरी को हमने मनाया नेशनल साइंस डे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये दिन हम हमारे किस साइंटिस्ट के नाम पर मनाते हैं और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, तो इनको किस फील्ड में किस ईयर नोबेल प्राइज मिला है। इन तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर दें, इनका नाम बताएं, इन्हें किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है और किस ईयर मिला है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं 28 फरवरी को, जिसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ STIS, इम्पैक्ट इन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। STIS का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य में प्रभाव। 1 मार्च 2021 को हमने मनाया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसको हम बोलते हैं शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज। 4 मार्च को हमने मनाया नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम थी रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। और 4 मार्च को ही हमने एक और दिन मनाया जिसका नाम है वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस। 7 मार्च की बात करें तो 7 मार्च को हमने मनाया थर्ड जन औषधि दिवस। इसका शुभारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तीसरा जन औषधि दिवस 7 मार्च को हमने मनाया। बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की, हु हैज इनॉग्रेटेड ग्लोबल बायो इंडिया 2021? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर, जो कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु बिकेम द सेकंड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू हिट 6 सिक्सेस इन 6 कॉन्जिक्यूटिव बॉल्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए क्रिस गेल, ऑप्शन बी एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन सी कैरन पोलार्ड, ऑप्शन डी फैबियन एलन। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, अभी रिसेंटली इसका आंसर है कैरन पोलार्ड। तो आप ध्यान रखिए, इन्होंने 6 पे 6 छक्के जिस बॉलर को लगाए हैं उनका नाम है अकीला धनंजय। उस मैच में पिछले ही ओवर में उन्होंने हैट्रिक ली थी और नेक्स्ट ओवर में उन्होंने 6 पे 6 छक्के उनके ओवर में लगा दिए। और किरण पोलार्ड T20 वर्ल्ड क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये सेकंड प्लेयर हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में ये तीसरे खिलाड़ी हैं।
हर्षल गिब्स और युवराज सिंह ने इनको बधाई दी है 6 पे 6 छक्के लगाने की। इन दोनों के बाद तीसरे खिलाड़ी बन गए कीरोन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप ट्रू कॉलर लॉन्च्ड विच ऐप फॉर वुमेन्स सेफ्टी। कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप ट्रू कॉलर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए नारी, ऑप्शन बी गार्डियन, ऑप्शन सी रक्षिता, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गार्डियन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हु बिकेम द लार्जेस्ट एप्लीकेंट कंट्री ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट इन द ईयर 2020। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। तो चाइना वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश बना। बात करते हैं हमारे अदर ऑप्शंस की। ब्राज़ील, इसरो ने सक्सेसफुली यहां पर एमजीनिया 1 सैटेलाइट का परीक्षण किया। रशिया, लॉन्च द फर्स्ट आर्कटिक सर्विलेंस सैटेलाइट, पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया किस देश ने? रशिया ने। ऑस्ट्रेलिया, द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ ग्रेनाइट बिल्ट ऑन द लाइन्स ऑफ तंजावुर, तंजावुर की तर्ज पर बना ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स 1 की। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं हमेशा आपके लिए ऐड करता हूँ। इससे हमारे स्टैटिक जीके भी कवर होती है और कुछ रिसेंट अपडेट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस की रहती हैं वो मिलती हैं। तो इसको पढ़ते हैं हम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट जॉइंट यूजर ट्रायल ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलिना एंड ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGM फ्रॉम द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एट द पोखरण डेजर्ट इन राजस्थान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षणों का सफलतापूर्वक किया है। मतलब आपको ये याद रखना है इसमें कि हेलिना और ध्रुवस्त्र एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण हुआ है किसके थ्रू? DRDO के थ्रू। तो DRDO की बात करते हैं तो इसका फाउंड ईयर है 1958, 1958 में ये फाउंड हुआ, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। और रिसेंट न्यूज़ में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये आपको ये टर्म याद रखनी है जो कि DRDO से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट 1 में एक और फैक्ट है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च द एमेजोनिया 1 ब्राजील्स ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि अभी हमने ये क्वेश्चन में पढ़ा ही है, एंड 18 को पैसेंजर सैटेलाइट फ्रॉम US एंड इंडिया ऑन बोर्ड द PSLV C-51 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-51 C-51 अमेजन 1 ब्राजील के ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और US और भारत के 18 सहयात्री उपग्रहों को लॉन्च किया। इसरो की बात करें तो इसका उद्घाटन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969। इसके हेडक्वार्टर हैं बेंगलोर में, कर्नाटका, और इसके चेयरमैन हैं K7। तो K7 का पूरा नाम भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप K7 ही याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच बिकेम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू गेट IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन। IGBC गोल्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? हावड़ा रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सियालदह रेलवे स्टेशन या गोरखपुर जंक्शन। इसका करेक्ट आंसर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। बाय विच नेम वॉज द न्यू मॉलवेयर डिटेक्टेड इन इंडिया। भारत में नए मेलवेयर का पता किस नाम से लगाया गया था? रैंसमवेयर, शैडोपैड, कीलॉगर या बोटनेट। इसका करेक्ट आंसर है शैडोपैड। वेयर हैज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल स्टार्टेड। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऋषिकेश, हरिद्वार, नासिक या पटना। इसका करेक्ट आंसर है ऋषिकेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू फूड एडल्टेरेंट्स। किस राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास दिया है? मतलब वो लोग जो खाने में कुछ मिलावट करते हैं उनको आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए झारखंड, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश।
बात करते हैं अदर स्टेट्स की। झारखंड की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बौद्ध मठ की खोज की, किस राज्य में? झारखंड में। महाराष्ट्र स्टार्टेड महासमृद्धि विमेन एम्पावरमेंट स्कीम। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? महाराष्ट्र में। केरला अनाउंस्ड अ फ्री RT-PCR टेस्ट फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट्स। प्रवासियों की वापसी के लिए एक निःशुल्क RT-PCR की परीक्षण की घोषणा की, किस राज्य ने? केरला ने। इन द लिस्ट ऑफ गिविंग इक्वल राइट्स टू विमेन, व्हाट प्लेस डिड इंडिया स्टैंड ऑन? महिलाओं को समान अधिकार देने की सूची में भारत किस स्थान पर खड़ा है? 124 में, 123 में, 110, 120। इसका करेक्ट आंसर है 123वें स्थान पर, तो आप याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट हम 2 की बात करें तो एक्स्ट्रा फैक्ट 2 में एलॉन मस्क टॉप द ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 रिलीज्ड बाय हुरुन। हुरुन के द्वारा जो ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 रिलीज की गई उसमें टॉप किया है एलॉन मस्क ने। और मुकेश अंबानी जो हैं इंक्लूडेड इन द टॉप 10 लिस्ट। टॉप 10 में जो हमारे भारत से मुकेश अंबानी हैं वो इसमें जगह बना चुके हैं। मैरी कॉम अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। मैरी कॉम को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। PM मोदी इंस्टीट्यूट फर्स्ट डोज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन एट दिल्ली एम्स। PM मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली खुराक दिल्ली एम्स में ली। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कैलाश चौधरी हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 इन बेंगलुरु। The theme of NHF 2021 is Horticulture for Startup and Stand Up India। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेले 2021 का उद्घाटन किया। NHF 2021 का विषय स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी है। तो कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के जो CM हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया टॉप द खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स। भारत के किस राज्य ने खेलो, यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत हो गई है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, खेलो भारत शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, दिल्ली। ये खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स गुलमर्ग में हुए थे, जम्मू एंड कश्मीर में, और इसका करेक्ट आंसर भी जम्मू एंड कश्मीर है। बात करते हैं हमारे अदर ऑप्शंस की। आंध्र प्रदेश इसरो लॉन्च सिधु नेत्र सैटेलाइट। इसरो ने सिधु नेत्र उपग्रह लॉन्च किया। नागालैंड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मोन मेडिकल कॉलेज वॉज लेड। मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई, किस राज्य में? नागालैंड में। दिल्ली इंट्रोड्यूस घर घर राशन स्कीम। घर घर राशन योजना की शुरुआत हुई दिल्ली में। उदयपुर साइंस सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। उदयपुर साइंस सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राजस्थान, आसाम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो आप सभी लोग इसका आंसर गैस कर रहे होंगे राजस्थान, बट इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। तो आप याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, बट इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। इन इंडिया विच सिटी इज डेवलप्ड एज अ स्पोर्ट्स सिटी। भारत में किस शहर को खेल शहर के रूप में विकसित किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो आपने रिसेंटली ये अभी पेपर में अखबारों में पढ़ा होगा। इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद में ही हमारा मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। इन विच स्टेट सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड वेयर अ ह्यूज फायर डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है स्थित है जहां एक बड़ा अग्नि विनाश हुआ है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। किस विदेशी फंड ने पहला विदेशी फंड लॉन्च किया? SBI, कोटक, ICICI, क्वांटेक्स प्लान। इसका करेक्ट आंसर है SBI। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। लॉन्च बुक क्योंकि इंडिया कम्स फर्स्ट, ये क्योंकि इंडिया यहाँ पर ट्रांसलेशन में है, बट इसका
बुक का नाम है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? डैनियल कहनेमैन, स्त्रिग्धा पूनम, राम माधव या थावरचंद गहलोत? तो इसका करेक्ट आंसर है राम माधव। बात करते हैं हमारे अदर राइटर्स की। डैनियल कहनेमैन, इन्होंने अभी किताब लिखी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। स्त्रिग्धा पूनम, इनकी एक किताब आने वाली है जो अभी लॉन्च होने वाली है, इंडिया अ स्कैमस्टर बॉर्न एवरी मिनट। थावरचंद गहलोत लॉन्च द हैंडबुक नेम्ड सुगम्य भारत ऐप एंड एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम से एक हैंडबुक लॉन्च की। थावरचंद गहलोत लॉन्च द हैंडबुक नेम्ड सुगम्य भारत ऐप एंड एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम से एक हैंडबुक लॉन्च की। तो आइए हम इन बुक्स की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर जो है, ये बेस्ट सेलर किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल कहनेमैन की बुक है। राइट साइड में आप देख रहे होंगे बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये राम माधव जी की किताब है। और बीच में आप देख रहे होंगे यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे थावरचंद गहलोत जी, उन्होंने लॉन्च की है सुगम्य भारत ऐप एंड हैंडबुक एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। India's largest airline Indigo has appointed Jitin Chopra as its chief financial officer. He replaced Aditya Pandey, who is leaving Indigo to pursue other interests. भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने जितेन चोपड़ा को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। इन्होंने आदित्य पांडे की जगह ली है जो अन्य हितों को आगे बढ़ाने के लिए इंडिगो छोड़ रहे हैं। A digital university has been set up in Kerala Techno City, Mangalpuram. The governor of Kerala, Arif Mohammad Khan, has inaugurated the country's first digital university in the state. केरल के टेक्नो शहर मंगलपुरम में एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो आप याद रखें, मंगलपुरम में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप हुई है। केरला के बारे में बात करते हैं तो केरला में चेराई बीच है, वल्लम काली बोट रेस होती है केरला में। केरला में इडुक्की डैम है जो कि पेरियार नदी पर है। पाम्बा नदी है। केरला के सीएम है पिनयारी विजयन जी और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। एक्स्ट्रा फैक्ट 3 की में कुछ और भी है। हैदराबाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय आर्बर डे फाउंडेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस FAO। हैदराबाद को आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। ये एकमात्र शहर है जिसको ट्री सिटी की मान्यता दी गई है। हैदराबाद है इज द ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया टू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्री सिटी। पूरे भारत से एकमात्र ऐसा शहर है। द सिटी वॉज चूजन फॉर इट्स रिकॉग्निशन फॉर इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग द अर्बन फॉरेस्ट। शहरी जंगल के बढ़ने और बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए शहर को मान्यता के लिए चुना गया था। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ की सीएम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है यहाँ की तमिलिसाई सुंदरराजन। पोचराम डैम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तेलंगाना में है। मृगवनी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। KBR नेशनल पार्क तेलंगाना में है। महावीर हरिन वनस्थली नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है और गोलकोंडा फोर्ट जो कि है हैदराबाद में। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखें, एक बार इनको बस रीड कर लें आप तो आपको ये याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट टीवी। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कृष्ण कुमार पारिक, कुलदीप सिंह, माताम वेंकटा राव, रवि कपूर। इसका करेक्ट आंसर है रवि कपूर। अब बात करते हैं हमारे अदर ऑप्शंस की। कृष्ण कुमार पारिक, कृष्ण कुमार पारिक को मिस्टर डेजर्ट का टाइटल मिला है। कुलदीप सिंह, इनको मिला है एडिशनल चार्ज ऑफ न्यू DG ऑफ सीआरपीएफ के नए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है? कुलदीप सिंह को। मातम वेंकटा राव अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? मातम वेंकटा राव।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विनेश फोगाट वॉन विच मेडल इन द 53 kg वेट कैटेगरी इन द यूक्रेन रेसलिंग। विनेश फोगाट ने यूक्रेन में आयोजित कुश्ती में 53 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या नन? इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। क्वेश्चन नंबर 18, इन हाउ मेनी आवर्स डिड NHAI सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय मेकिंग 25.54 किलोमीटर लॉन्ग रोड। 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटे में विश्व रिकॉर्ड बनाया? मतलब 25.54 किलोमीटर की सड़क कितने घंटे में बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए 20 घंटे, ऑप्शन बी 18 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 26 घंटे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18 घंटे। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंप्यूटर कंपनी क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट ऑफ द ओशियन। किस कंप्यूटर कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे से पहला कंप्यूटर बनाया? ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्लास्टिक वेस्ट से, समुद्र की प्लास्टिक वेस्ट से किसी कंपनी ने कंप्यूटर बनाया है। ऑप्शन ए लेनोवो, ऑप्शन बी डेल, ऑप्शन सी SCL, ऑप्शन डी HP। इसका करेक्ट आंसर है HP। क्वेश्चन नंबर 20, विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए द फादर, ऑप्शन बी नॉमैडलैंड, ऑप्शन सी मैंक, ऑप्शन डी द अनडूइंग। इसका करेक्ट आंसर है नॉमैडलैंड, ऑप्शन बी। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 4 की बात करते हैं। थीम ऑफ द 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम थी एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। SBI डोनेटेड ₹11 करोड़ टू PM केयर फंड। SBI ने PM केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए दान दिए। नरेंद्र मोदी अवॉर्डेड द लीडरशिप अवार्ड बाय सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। नरेंद्र मोदी ने सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट द्वारा लीडरशिप अवार्ड को जीता। नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनको ये अवार्ड मिला है। खासतौर पे ये सारे अवार्ड्स आप याद रखें, ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? लीडरशिप अवार्ड मिला है बाय सेरा वीक एंड ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। कुछ और फैक्ट्स हैं। मेघालय हैज बीन सिलेक्टेड फॉर अ स्पेशल अवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन इलेक्शंस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड। मेघालय ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2020 में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आप बस इतना याद रखें कि बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस मतलब सबसे अच्छे इलेक्शंस जो भी कंडक्शन हुआ है वो मेघालय में हुआ है। ओके, IT एप्लीकेशंस उसमें फर्दर एडिशन है, बट बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए मेघालय को चुना गया है। मेघालय की बात करें तो इसके गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। यहाँ पे उमायम लेक है, यहाँ पे नारतिंग दुर्गा मंदिर है, खासी गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बिहार। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? जयदीप भटनागर, वेलाचेरू रेन, अरुण कुमार सिंह और मोहन कृष्ण बोहरा। इसका करेक्ट आंसर है अरुण कुमार सिंह। जयदीप भटनागर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के पद पर नियुक्त जयदीप भटनागर। वेलाचारू रेन सिलेक्टेड फॉर साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं कौन? वेलाचेरू रेन। मोहन कृष्ण बोहरा ऑनर्ड विद द 30th बिहारी अवार्ड ऑफ द ईयर 2020। वर्ष 2020 के 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं मोहन कृष्ण बोहरा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू ऑथोराइज कोवैक्सीन मेडिसिन। कोवैक्सीन दवा को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन ए नाइजीरिया,
ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। इसका करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली वॉज एस्टेब्लिश्ड? भारत की पहली रोबोट निर्माण इकाई बोट वैली किस राज्य में स्थापित की गई? ओडिशा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। बाकी राज्यों की बात कर लेते हैं। उड़ीसा, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी एसएफडीआर फ्लाइट। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी एसएफडीआर फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। किस राज्य में? उड़ीसा में। गुजरात, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ बजट मोबाइल एप्लीकेशन। राज्य सरकार ने एक बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, तो आप इसको याद रखें। जम्मू एंड कश्मीर, अ रेडियो स्टेशन नेम्ड रेडियो चिनार 90.4 हार्डिल बीट्स वॉज फॉर्म्ड। रेडियो चिनार 90.4 हार्ट बीट्स नामक एक रेडियो स्टेशन का गठन किया गया। ये कहाँ पर किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। हु टॉप्ड इन द म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? नासिक, इंदौर, चंडीगढ़ या जयपुर? तो आपको इसका आंसर पता होगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। हु टॉप्ड द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? लिविंग इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया? चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे या चंडीगढ़? इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु, और पुणे जो है वो दूसरे स्थान पर रहा। एक्स्ट्रा फैक्ट 5 की बात करते हैं। एसबीआई कट्स होम लोन इंटरेस्ट रेट टू 6.7%। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर 6.7% कर दी। Ministry of Youth Affairs and Sport has decided to restore the recognition of Gymnastic Federation of India (GFI) as a national sports federation. युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एनएसएफ के रूप में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता बहाल करने का फैसला किया है। मतलब जो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के नाम से। The second phase of the राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव will be inaugurated by the Union Minister of State for Culture and Tourism, Independent Charge, श्री प्रहलाद सिंह पटेल at राज भवन in दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। ये प्रश्न बन सकता है। स्टार स्प्रिंटर हिमा दास हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाय द असम गवर्नमेंट। स्टार स्प्रिंटर हेमा दास को असम सरकार द्वारा पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट 5 में एक और पॉइंट है। द बुक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी इज ऑथर्ड बाय आरपी गुप्ता। पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी के लेखक आरपी गुप्ता हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी इमेज देख पा रहे होंगे, तो आप इस बुक का नाम और इसके राइटर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हु लॉन्च द यील्ड प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स? बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए यील्ड प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए मुथूट सिक्योरिटी, ऑप्शन बी एक्सिस सिक्योरिटीज, ऑप्शन सी एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस सिक्योरिटीज। तो आप याद रखें, एक्सिस सिक्योरिटी ने यील्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। वेयर वॉज द वर्ल्ड बुक फेयर 2021 हेल्ड? विश्व पुस्तक मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता, लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। विच कंट्री हैज फाउंड फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स 140 मिलियन ईयर्स ओल्ड? किस देश ने 140 वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म पाए हैं? आपने ये अभी अखबार में पढ़ा होगा, रिसेंटली ये खबर आई है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी चाइना। इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। बाकी देशों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटपस सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड। दुनिया का पहला पठारी अभ्यारण्य स्थापित किया गया। चाइना,
Country's largest annual political meeting, 2 sessions और लैंग हुई started. देश की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक 2 सत्र या लैंग हुई शुरू हुई। तो आप याद रखें, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग का नाम क्या होता है, तो उसको हम लैंग हुई बोलते हैं। चाइना का एक और फैक्ट है, इंडिया अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू हॉटलाइन विथ विच कंट्री? चाइना। भारत ने चाइना के साथ एक नई हॉटलाइन की स्थापना करने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। विच कंट्री हैज FATF रिटेन्ड इन द ग्रे लिस्ट? FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखा है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चाइना। इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। इंडिया की बात करें तो कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड कप क्वालिफायर फॉर द इक्वेस्ट्रियन टेंट पैगिंग टूर्नामेंट। देश अश्वारोही तंबू पैगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश की बात करें, ओमेगा सेकी विल एस्टेब्लिश इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन कंट्री। ओमेगा सेकी देश में अपने इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र की स्थापना करेगा। कौन से देश में? बांग्लादेश में। इन विच स्टेट यूटी मुरू फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड? मुरू महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। अदर स्टेट्स की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इशूड अ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड। जम्मू एंड कश्मीर राज्य ने एक छात्र स्वास्थ्य कार्ड जारी किया। केरला, अट्टुकल पोंगला उत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अट्टुकल पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया कहां पर? केरला में। तमिलनाडु, स्टेट इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट कैटल पार्क। तमिलनाडु राज्य में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट 6 की बात करें, यूसुफ पठान अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट गेम। यूसुफ पठान ने क्रिकेट खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। यूसुफ पठान जो भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ी थे, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। द हिंदू ग्रुप न्यूज एजेंसी वॉज अवॉर्डेड वॉन इफ्रा चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020। हिंदू समूह समाचार एजेंसी को वॉन इफ्रा से सम्मानित किया गया। स्पेस एक्स एजेंसी सक्सेसफुली टेस्टेड द स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट। स्पेस एक्स एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मालविका बंसोद वॉन द विमेन्स सिंगल टाइटल इन युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। मालविका बंसोद ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। एक्स्ट्रा फैक्ट 6 में कुछ और बात करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह लॉन्च्ड CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन की शुरुआत की। जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल लॉन्च अ 100-day कैंपेन कॉल्ड कैच द रेन इन ऑर्डर टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन ऑल ओवर द कंट्री। केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय ने पूरे देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैच द रेन नाम से एक 100 दिवसीय अभियान शुरू करने की घोषणा की। इंडिया कॉमेमोरेटेड छाबर डे ऑन 4th of March ऑन द साइडलाइंस ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट 2021। इट वॉज हेल्ड फ्रॉम 2nd March to 4th March एज पर द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण के अवसर पर 4 मार्च को छाबर दिवस मनाया। तो बस आप इतना याद रखें कि भारत ने छाबर दिवस किस दिन मनाया। ये 4 मार्च को मनाया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये एक अलग से कोई दिन मनाया गया है, तो ये पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एक्स्ट्रा फैक्ट 7 में देखते हैं, नागालैंड असेंबली प्लेज नेशनल एंथम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 60 ईयर्स। नागालैंड विधानसभा में लगभग 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रगान बजा है। The Wildlife Crime Control Bureau WCCB under the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has been awarded the Asia Environmental Enforcement Award 2020 under the award category Innovation। तो आप याद रखें, केंद्रीय पर्यावरण वन और वायु
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को पुरस्कार श्रेणी इनोवेशन के तहत एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो बस आप इतना याद रखें कि WCCB को एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला है। एजियन लाइफ इंश्योरेंस हैज एलिवेटेड सतीश बालाकृष्णन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। एजियन लाइफ इंश्योरेंस ने सतीश्वर बालाकृष्णन को अपना प्रबंध निदेशक और CEO बनाया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अपॉइंटेड शरद गोकलानी एज प्रेसिडेंट एंड CTO। He will be based out of Jaipur and will report to Ankur Tripathi, CIO of AU Small Finance Bank। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शरद गोकलानी को अध्यक्ष और CTO के रूप में नियुक्त किया है, ये आप याद रखें। रामगढ़ इन झारखंड स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रैंक्ड बाय द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा झारखंड राज्य के रामगढ़ को आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान मतलब फर्स्ट पोजीशन मिली है। तो ये थे हमारे इस वीक के करंट अफेयर्स 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक के। यहाँ पर हमने आपके लिए सारी बुक्स, इम्पोर्टेंट डेज और नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट सारे जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो कवर किए। आई होप इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड किए जा सकते थे, बट वो पॉइंट्स हम आपको नेक्स्ट वीक के लिए ऐड ऑन कर देंगे और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब टू SSC बाबा फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।